एक मैं बिजनेस को बोलता हूँ एक बीवी की तरह। तो आपको अपना अपना सुकून कहीं ना कहीं त्यागना पड़ता है उस बच्चे के लिए। तो वो बिजनेस भी एक बच्चा है। तो अगर आप अपने सुकून की तरफ जाएंगे तो वो बच्चा तो चलाता रहेगा और उसको एक परवरिश नहीं मिलेगी उस बिजनेस को जो चाहिए ग्रो करने के लिए। जैन जी की प्रॉब्लम ही यही है कि उसे छोटे से नहीं स्टार्ट करना, उसे तो एकदम से बहुत ज्यादा रिजल्ट तो चाहिए। उसी को तो हम तोड़ना है, उसी मिथ को तो हम तोड़ना है। हमारा जो सोसाइटी में हमारा रोल है एज अ मेंटर, उसी को तोड़ना है जब आपने सर स्टार्ट किया था तो उस समय आपकी क्या मेंटेलिटी थी, किस तरीके की सोच थी आपकी उस समय? कि मुझे करना है, ज्यादा नहीं सोचना, मुझे करना है बस। चाहे मैं क्यों एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 सोर्स आज की डेट में होना बहुत जरूरी है। आप एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रह सकते। जो मैंने अपना आकलन किया, मेरे को भी 10 से 12 साल हो गए जॉब में, तो मेरे को कहीं ना कहीं एहसास हुआ आज की डेट में आपके पास 2 से 3 ज्यादा सोर्सेस होने चाहिए। तो वो सोर्सेज जॉब से तो नहीं आएंगे। जो हम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, वे भी कहते हैं कि अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है या देश को डेवलप कंट्री बनाना है तो हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो उसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है पॉडकास्ट का, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। और उससे अलग भी हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की है, बहुत डीप में जाके। जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो मेंटोर भी हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। सो इस पॉडकास्ट को एंड तक का जरूर देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आप हमारी पॉडकास्ट पे आए। तो थैंक यू आपका भी कि यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन द फर्स्ट पॉडकास्ट। मेरा सर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि सर आप टीचिंग लाइन में आए हो। सर टीचिंग लाइन में आने का सर आपका क्या पर्पज़ था? क्योंकि टीचिंग से अलग आप और भी करियर ऑप्शन आप अपने चूज कर सकते थे। बिल्कुल। तो इसी में क्या आने का क्या रीज़न हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये एक बात है 2011 की, जब मैंने एमबीए किया ग्राफिक आर्ट यूनिवर्सिटी से ही। तो जैसे बोलते हैं करियर बाय चॉइस एंड करियर बाय चांस, तो दिस इज ए करियर बाय चांस नॉट बाय चॉइस। कभी सोचा नहीं था कि टीचर बनेंगे, बट मेरे फादर साहब चाहते थे कि एमबीए के बाद मैं पीएचडी करूं। तो पीएचडी का जब मैंने अपने गुरुओं से पूछा, अपने मेंटर से पूछा कि किस तरीके से एमबीए के बाद पीएचडी करने चाहें, तो उन्होंने बोला एकेडमिक वर्ल्ड ज्वाइन करनी पड़ेगी। कॉर्पोरेट में ऑफर्स थे, पैकेज भी अच्छे थे 2011 में। तो मैंने अपनी शुरुआत जो की डीवीआईटी से की, देवभूमि इंस्टीट्यूट, अच्छा इंस्टीट्यूट था, प्लेसमेंट में नंबर 1 था देहरादून में 2011 में, कैंपस प्लेसमेंट ऑल में। तो करियर वहाँ से शुरू किया कि पीएचडी करनी है तो एकेडमिक ज्वाइन करना है। तो एकेडमिक में आपको नया नया एमबीए किया हुआ तो कोई आपको ऑप्शन देगा नहीं। तो जब मैं डीवीआईटी गया इंटरव्यू देने, तो वहाँ फॉर्म देखा तो वहाँ लिखा होता है सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो मैंने उसमें 10,000 लिख दिया, जो मैंने अपनी वैल्यू वहाँ की उस वक्त। तो उन्होंने 10 का 8 कर दिया कि 8,000 में आप टीचिंग ज्वाइन करो। तो बिल्कुल हैप्पीली आई ज्वाइन टीचिंग। तो साथ साथ मैंने पीएचडी भी ग्राफिक आर्ट से डाल दी 2011 में। तो कुछ कारण की वजह से वो कैंसिल हो गई, क्योंकि उसमें एकेडमिक आपको क्लासेस एंड ऑल देना था। तो फिर वो चीज़ कैंसिल हो गई। बट मैं एकेडमिक वर्ल्ड में जब गया, क्योंकि मेरे एक बैकअप में था कि मैं चीज़ें समझा सकता हूँ। जब मैं अपने ग्रुप स्टडीज़ करता था अपने कोलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट बैचमेट्स के साथ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बड़ा चलन होता है। हाँ, वो अपने ग्रुप में कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। तो एक इंट्यूशन होता था कि ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा वो बना कि इंपॉर्टेंट भी आता है। और कुछ चीज़ें अगर उनको समझ नहीं आती, बाय द वे मेरा इंग्लिश ठीक था उस वक्त, तो मैं समझा सकता था उनको। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस था कि मैं समझा सकता हूँ। तो तब मैं टीचिंग में आया। तो जब स्टार्टिंग मैंने की, एज ए टीचर भी किया, एज ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर भी किया, एज ए हॉस्टल वार्डन भी मैंने काम किया। तो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। तो तब लगा मेरे को कॉन्फिडेंस कि हाँ, टीचिंग मेरे लिए बनी है। और यूथ के साथ जुड़ के कि इसको आप करियर ऑप्शन ले सकते हैं। अभी भी अगर मैं कहूँ मेरा टीचिंग में रुचि है, बट एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप बोले, उसमें मैं ज़्यादा फोकस रखता हूँ मोस्टली, अगर स्टूडेंट्स अपना बिजनेस हो। तो मतलब सर आप का क्या सपना था? मतलब टीचिंग से आने से पहले आप क्या बनना चाहते थे? सपना ये था मेरा एचएम, होटल मैनेजमेंट। क्यों? मैंने देखा था उस वक्त चलन बड़ा था कि बड़े लोग बाहर जाना, कि एचएम में फील्ड ओपन थी और स्कोप बड़ा है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का। आज भी नंबर 1 है अगर आप देखें एम्प्लॉयमेंट, और उसमें हॉस्पिटैलिटीज़, एग्रीकल्चर के बाद हमारा सर्विस सेक्टर सेकंड मोस्ट, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आपको मिलता है। तो वहाँ पर मेरा था रुचि। बट मेरे कुछ वही अपने परिवार में होते हैं कुछ, जहाँ आप राय लेने जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि कल को आपकी फैमिली बनेगी, एचएम इंडस्ट्री वैसी है कि 24/7 इंडस्ट्री है, तो उसमें ना जाके आप यू शुड अडॉप्ट दैट फील्ड जहाँ पर आप फैमिली को भी टाइम दे सके, और यू शुड बी दैट फैमिली मैन। तो ऐसा कोई ड्रीम नहीं था। बट जब मैंने एमबीए कंप्लीट की, उसके बाद
आई गॉट टू नो कि हाँ अपना बिजनेस होना चाहिए, तो उसी की ओर अग्रसर है। अपना जैसे प्रोडक्ट ये है कश्मीर खास के नाम से है, जिसमें मैं ड्राई फ्रूट्स का साइड बिजनेस करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट टीचिंग के साथ हमारे पास जो यूथ जुड़ा आज का, उसमें भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। एंड वी हैव बीन एंजॉइंग दिस जर्नी, और होपफुली इन कमिंग टाइम वी विल बिल्ड अवर एम्पायर ऑफ दिस एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हम स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल ये चीज़ें रहे एकेडमिशन के साथ। तो सर जैसे कि उस समय आप उसमें एचएम में जाने वाले थे, ये एचएम इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है, मतलब किस तरीके से हम अगर कोई और पर्सन है जो एचएम में जाना चाहता है तो किस तरीके से अपना करियर बना सकता है अपनी इनिशियल एज में? देखिए करियर के लिए मैं अगर बोलूँगा, स्टूडेंट्स मोस्टली क्या है सेल्फ एनालिसिस, जो उस वक्त नहीं, बहुत सारों के पास नहीं होता, बट आज की डेट में आप देखें जब हमारा करियर शुरू हुआ था तो उसमें तब ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल नहीं था। अब ये पॉडकास्ट की बात करते हैं हम, तो ये भी आज की डेट में चलन में है। स्टूडेंट तबका आज की डेट में उनके पास जो बोलते हैं ना, रिलायंस का एक टैग लाइन होती थी जब उन्होंने मोबाइल फ़ोन लाया सीडीएम में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो आज की डेट में अगर देखें कि दुनिया एक्चुअली में मुट्ठी में है लोगों में, तो बट कैसे उसका आकलन करना है। तो जैसे कि अगर बोलें, अगर आपका रुचि है खाना खिला के लोगों को बना के स्किल है बनाने का, तो एचएम इंडस्ट्री इज दैट। तो उसमें आप यू कैन हैव द करियर। तो सेल्फ एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्किल किस में, आपकी रुचि जो आपको अच्छा लगता है, तो उसमें आप पर्टिकुलरली अपना करियर ऑप्शन दे सकते हैं। अगर वहाँ आपके कुछ चीज़ें जो आपको बांध रही हैं, ऑप्शंस नहीं है आपके पास, या किसी फाइनेंशियली, या आप बोल सकते हैं ड्यू टू सम अदर हिंड्रेंसेज यू आर नॉट एबल टू कोप दैट, तो जो परिस्थितियाँ उस वक्त आपके साथ हैं तो उसको आप चुनिए, और इन फ्यूचर डेफिनेटली वो आपका जो ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए थिंग्स कम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर यू कैन फुलफिल योर ड्रीम। तो ऐसी कोई इंडस्ट्री में बोलूँ, इट इज़ नॉट एनी कोई सेट रूल है, कोई सिग्मा रूल है, 6 सिग्मा रूल है कि यू हैव टू गो इन टू दैट इंडस्ट्री। बट अगर आप देखें एचएम इंडस्ट्री उस डेट में इट वाज लाइक, आज की डेट में भी जो मैं बता रहा हूँ आपको कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज वन कैन वर्क। बट वही, यू हैव टू कंप्रोमाइज विद योर फैमिली एंड योर प्रोफेशनल, यू हैव टू बी बैलेंस्ड इन दैट। आप कहाँ से इंस्पायर हुए थे एचएम में जाने के लिए? अपने रिश्तेदारों को देख के, मोस्टली रिलेटिव्स की बाहर जाना है, बस ये था कि हाँ बाहर जाते शायद एचएम करके, तो इसलिए मैं इंस्पायर हुआ कि एचएम जाना है। क्यों? कि मैं इंडिया से बाहर जाऊँगा। आपके रिश्तेदार हैं? हाँ बिल्कुल, वो जो है एचएम इंडस्ट्री में बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, और बाद में उन्होंने 6 साल 8 साल वही काम करके जब हेक्टिक हुआ तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री चेंज की। हॉस्पिटैलिटी में ही है, बट इन नॉट इन दैट, आप बोल सकते हैं वो फ्रंट ऑफिस में या पर्टिकुलरली बैक ऑफिस में या बिवरेज इंडस्ट्री में, जो इसके सेक्टर्स होते हैं एचएम में, एज अ शेफ उन्होंने काम नहीं किया, बट लेटर ऑन दे शिफ्टेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। डार्क साइड क्या है इसके एचएम इंडस्ट्री की? डार्क साइड तो मैं बोलूँगा हर किसी के प्लस एंड माइनस वैल्यू। डार्क साइड इतना ही आप बोल सकते हैं, यू हैव टू कंप्रोमाइज ऑन योर फैमिली फ्रंट, वेयर एचएम इंडस्ट्री डज नॉट, इट वर्क्स ऑन 24/7। तो आपकी नाइट ड्यूटीज एंड ऑल दोज, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट इंडस्ट्री विच वर्क्स की 9 to 5, 24/7 है। आपका जो सर्विस है वो आपको 24/7 मिलेगी, मतलब पूरे, तो हाँ यस, पूरे तो देयर इज नॉट एज सच डार्क साइड ऑफ इट, बट इफ यू लाइक इट you have to जा सकते balance it between professional and personal life। सर आपने सर डिजिटल मार्केटिंग में भी वर्क किया है? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग मैंने IIM जम्मू से जब मैंने सर्टिफिकेशन किया तो मेरे को लगा कि जो मेरा पोर्टफोलियो है वो कुछ ना कुछ उसमें है नहीं MBA के बाद। तो 2021 में मेरे पास ऑप्शन आया कि आई शुड गो फॉर दैट सर्टिफिकेशन, बिकॉज ट्रेंडिंग में था, तो उससे बड़ा इनपुट मिला जो कि मेरे को अपने बिजनेस को भी ग्रो करने में कहीं ना कहीं, वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग में I have been working. अभी बस I am new to it, but I am growing on it related to digital. तो सर मतलब जैसे देखते हैं अब, मतलब आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा सैचुरेशन बढ़ गया है। ये बढ़ क्यों रहा है, क्या कारण है इसका? क्या लोग सैचुरेशन बढ़ा नहीं है, आप बोल सकते हैं कि स्किल सेट लोग बढ़ा नहीं रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब कुछ करने को नहीं है। मगर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग देखें, इट इज़ जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग। अब स्टूडेंट्स को अगर आप देखें, मोस्टली स्टूडेंट जब आप डिजिटल मार्केटिंग सोचते हैं तो दे जस्ट ओनली थिंक अबाउट सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ऐसा नहीं, डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में देयर आर टू मनी ऑप्शंस। कंटेंट मार्केटर बन सकते हैं आप, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, यू कैन बिकम SEO एनालिस्ट। तो उसमें भी अगेन आई कम टू, इफ़ यू हैव दैट इंटरेस्ट इन दैट एरिया, तो यू नीड टाइम। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा फील्ड है, अगर कोई बंदा 10 साल से भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है उसको भी आप एक्सपर्ट नहीं बोल सकते डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज उभरती फील्ड है, हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है। अब AI का रोल आ गया है उसमें, IoT का रोल आ गया है, डेटा माइनिंग का रोल आ गया है। तो वो टेक्नोलॉजी, अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, बट इफ़ यू हैव दैट ईगरनेस टू लर्न, तो आप उसमें अपना अच्छा करियर बना सकते हैं।
तो अभी तो उभरती फील्ड है, अगर आप इंडिया मार्केट की बात करें तो इट हैज़ ए नेक्स्ट 10 years a boom. It will not go on the lesser भी side. अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, it will remain for next 10-15 years as well. इसकी बूमिंग सर कोरोना के टाइम में हुई है ना? बिल्कुल उससे बिल्कुल। पहले तो शायद डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इतना था, मगर अब वही बोले, अब स्टूडेंट्स, टीचर्स, एवरीथिंग हैज बिकम डिजिटल ऑनलाइन, तो इसलिए आप बोल सकते हैं उसकी भी कहीं ना कहीं वी हैव गॉट द ऑप्शंस, इसमें भी आप करियर बना सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, बट यू नीड टू गिव टाइम टू इट। तो मगर अगर सर कोई एक स्टूडेंट है या कोई एक बच्चा है जो गांव में बैठ के ये वीडियो देख रहा है, तो वो इस सैचुरेशन में इस कंपटीशन वर्ल्ड में किस तरीके से इनिशियल एज है उसकी, जस्ट अभी स्टार्ट ही कर रहा है, वो किस तरीके से अपने कंपटीशन को काटते हुए आगे बढ़ सकता है? क्योंकि सर आज के टाइम में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप देखें सब कुछ ऑनलाइन आ गया, तो कहीं ना कहीं अगर आप compete कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ आप सिर्फ 1 लाख या 2 लाख लोगों से, आप मोस्टली उतने यूथ पूरे इंडिया में जितने, अगर मोस्टली 10 लाख यूथ्स, 10 to 15 लाख अंडर ग्रेजुएट पास आउट होते हैं हर साल, तो उनके साथ आप compete कर रहे हैं। तो जो आपके पास ये जो मैं बोल रहा था डिजिटल, जो आपके पास ये डिवाइस है मोबाइल, तो हाउ टू यूज़ दैट डिवाइस एफिशिएंटली, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल अगर देखें आप डिजिटल के ज़माने के साथ, वो फ्रॉड, ऑल दोज थिंग्स आर कमिंग अप, तो उससे कहीं ना कहीं और रोज़गार के अवसर पैदा हो रहे हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी का है, एंटी थेफ्ट का है, एथिकल हैकिंग का है, तो ये चीज़ें भी उभर के आ रही हैं। तो जहाँ पर वही टेक्नोलॉजी का अगर बून भी है, कहीं ना कहीं बेन भी है, बट आपको उसको पॉजिटिव साइड्स लेके चल के, अगर आप वो जो गाँव की बात कर रहे थे, स्टूडेंट वहाँ पर बैठा है, तो वो चीज़ें सीख सकता है विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट एनी हैविंग ए फॉर्मल एजुकेशन, तो वो सारी चीज़ें उस मोबाइल डिवाइस से सीखता है, बशर्ते उसको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ उसके लिए बनी है। तो सर वो किस तरीके से पता लगाए? क्योंकि उसके पास आजकल मॉडर्न है, जैसे आप देखिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्वयं पोर्टल है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन उसमें आ रहे हैं, जो कि एक रिकॉग्नाइज पोर्टल है। तो उसमें जो कि IIM, IIT, ट्रिपल आई के आपके मोस्टली IIP, इनके प्रोफेसर्स हैं आपके, डिपेंडेंट ऑन द कोर्स यू वांट टू परस्यू, तो वहाँ से आप लेके, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। कोर्सेरा है, इस तरीके के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं विच आई बीन गिविंग यू फ्री एजुकेशन, बट दे जस्ट टेक ए स्मॉल फीस फॉर दैट। जैसे स्वयं की बात करूँ तो 700 से 1000 रुपये तक फीस है, जिसको आप एग्जाम पास करके एक अच्छा अपना सर्टिफिकेशन लेके उस फील्ड में अपना नॉलेज बना सकते हैं। क्या सर ये जो सर्टिफिकेट मिलते हैं वर्क करते हैं? डेफिनेटली वर्क तभी करेंगे जब आप वर्क करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप भी डिग्री ले लें तो डिग्री का कहीं इतना महत्व नहीं है उसका, बट एज ए पर्सन आपने क्या सीखा है उससे, तो वो ज़्यादा महत्व रखता है। तो सर्टिफिकेशन से आपको क्या है, वो एक नॉलेज मिलती है, अब उस नॉलेज का एप्लीकेशन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसको आप कैसे अप्लाई करें। उसके लिए तभी मैं बोल रहा हूँ कि नज़दीकी आपके मेंटर जो आपके रिलेटिव्स में हैं, या कोई आपके पर्टिकुलरली रिलेशन में है, आपके फ्रेंडशिप में है, जिन्होंने एक एजुकेशन फिजिकली ली है, नॉट ऑनलाइन, तो वो आपका एक रोल अपना सकते हैं आपको ग्रूम करने में। सिर्फ एक ही माध्यम से नहीं कि आप सर्टिफिकेशन कर लिया तो आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आपको वो हेल्प लेना जरूरी है, किसी न किसी को उसे हेल्प लेनी पड़ेगी अगर उसे ग्रो करना है। डेफिनेटली। जैसे हम हैं मोस्टली फैकल्टी लोग हैं, हम अपना स्टूडेंट्स को बोलते हैं, जैसे जो स्टूडेंट जो पास आउट होते हैं हमारे, या जो यहाँ से एजुकेशन ले रहे हैं, जहाँ पर हम गाँवों में भी अभी हम एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, ये अपना देवभूमि उद्यमिता योजना जो अपने उत्तराखंड सरकार की तरफ से है, इन कोलैबोरेशन विद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, जो कि एकमात्र इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में जो कि स्वरोजगार को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, उद्यमिता को प्रोत्साहन देता है। तो उसमें हम मोस्टली गाँव जाके अपने स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आपके पास अवेयरनेस के लिए आए, यू कैन टेक अवर कॉन्टैक्ट, यू कैन टेक अवर ईमेल, वी कैन टेक अवर एड्रेस, आप आ सकते हैं और कभी भी कहाँ पर भी आपको दिक्कत आए हमसे आप राय ले सकते हैं। तो मतलब सर जैसे कि अभी आपने बताया कि आप एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब सर ये बताइए कि ये प्रोग्राम तो गवर्नमेंट इंडिया भी चला रही है स्टार्टअप इंडिया के नाम से। तो सर जैसे मेरे पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, वो सिर्फ आइडियल फॉर्म में है, मैं ना मेरे पास अभी प्रोटोटाइप है, बिल्कुल रॉ है, तो मैं किस तरीके से उसे आगे बढ़ा सकता हूँ? ना मेरे पास अभी तो कुछ देखिए उसके लिए ऐसा है, जिस भी सेक्टर में आप हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप, ये हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने वो 2014 के बाद जो एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बिल्ड किया हमारे देश में। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक DIC होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके आइडिया को ग्रूम करने में। वो आपकी फंडिंग से लेकर प्रोत्साहन राशि, आपकी मेंटरिंग,
वो नज़दीकी DIC सेंटर में आप कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में है, किसी जिला में आप हैं, तो नियर बाई, जैसे उत्तराखंड में हमारे पास 13 डिस्ट्रिक्ट है तो 13 DIC है, तो वो DIC का रोल यही है। गाँवों में अगर पर्सन है, वो शहर में नहीं आ सकता, तो वो DIC के पास जाके अपने आइडिया को ग्रूम कर सकता है, शेयर कर सकता है। उधर वो मेंटर है, वो उस आइडिया को कहीं ना कहीं, जो रॉ आइडिया की आप बात कर रहे हैं, उसको ग्रूम करके उस आइडिया को धराताल पे लाके जीवित करके एक अच्छा फुल प्रूफ बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर तो दैट इज द वे टू गो। आपको नहीं लगता है जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसकी जो मेंटेलिटी होती है वो बहुत हार्डवर्किंग टाइप की होती है? मतलब कहते हैं कि बिजनेस कर लो, बिजनेस करने के बाद बहुत सारा पैसा जाता है, बहुत सारा आराम होता है, पर कहीं ना कहीं उनमें इनिशियली बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल देखिए, हार्ड वर्किंग तो है, मैं बोलूंगा हार्ड वर्किंग नहीं, वो स्मार्ट वर्कर है। एक अगर मैनेजर है, एक एम्प्लॉय है किसी संस्था में, वो उसको मैं हार्ड वर्कर बोलूंगा। तो हार्ड वर्क को मैं यहाँ पर एक स्मार्ट वर्क की तरह बात करूँ, आप जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ नोट डाउन कर रहे हैं, तो आज की डेट में आपके पास टेक्नोलॉजी है। अगर हम वॉइस नोट की बात करें या वॉइस कमांड की बात करें, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट स्पीक, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द टेक्स्ट। अब AI भी एक ऐसा रोल लेके आ रहा है कि आपकी जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू इमेजेस एंड योर वीडियोस, दैट विल बी कमिंग इन चैट GPT 5th वर्जन, जो उसका अपडेटेड वर्जन आ रहा है। तो यू नीड टू ब्रिंग दैट टेक्नोलॉजी इनटू वर्क, जो आपके पास अवेलेबल है उसको कैसे आप यूज करें, तो दैट हैज टू बी वेरी मच रिकॉग्नाइज्ड। मतलब सर ये नहीं है कि जैसे मैं मतलब कुछ कर रहा हूँ, अभी बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरी मेंटेलिटी इतनी हार्ड हो जाएगी कि मेरा सारा फोकस उसकी तरफ होगा, जिसकी वजह से मैं अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी इफेक्ट करूंगा और उससे भी कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप इस एंटरप्रेन्योरशिप में, यहाँ बोल सकते हैं बिजनेस में आए हैं, तो एक बिजनेस इज ऑलवेज ए चैलेंजिंग फील्ड। ऐसा नहीं है कि यू विल नॉट बी एबल टू गिव द टाइम टू द पर्सनल लाइफ। इनिशियली डेज जब आपको, देखिए, एक मैं बिजनेस को बोलता हूँ एक बेबी की तरह, तो आपको अपना सुकून कहीं ना कहीं त्यागना पड़ता है उस बच्चे के लिए। तो वो बिजनेस भी एक बच्चा है। तो अगर आप अपने सुकून की तरफ जाएंगे तो वो बच्चा तो चलाता रहेगा और उसको एक परवरिश नहीं मिलेगी उस बिजनेस को जो चाहिए ग्रो करने के लिए, एक बड़ा इंसान बनने के लिए, या बड़ा पर्टिकुलरली अगर आप सीड की बात करें, सीड एक बिजनेस आइडिया है कि एज ए सीड, तो टू ग्रो दैट तो आपको एक एनवायरनमेंट उसको देना पड़ेगा। तो हार्ड वर्किंग तो ऐसा नहीं कि आपकी रिजिड मेंटेलिटी रहेगी, यू हैव टू कंप्रोमाइज ऑन योर पर्सनल लाइफ। बट अगर आपको उसको बनाना है, जो बोलते हैं, आप बोल रहे थे कि एंटरप्रेन्योरशिप में आपके पास पैसा है, तो नॉट ऑन इनिशियल डेज, वो सबको दिखता तो है बड़ा चकाचौंध, बट उसके पीछे जो मेहनत लगी है, जितने भी आप एंटरप्रेन्योर्स आज की डेट में ले लें, दे हैव वर्कड फ्रॉम स्मॉल। धीरू भाई अंबानी की बात कर लीजिए, वर्क इन ए पेट्रोल पंप। ओयो के जो ओनर है रितेश अग्रवाल जी, ही हैज वर्कड एंड विजिटेड ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ दिस कंट्री, और रेलवे स्टेशन पे रहे हैं वो। तो वो इनिशियली डेज में, आज की डेट में वो शायद ना बैठे रेलवे स्टेशन, बट जब उन्होंने अपने उस बिजनेस को ग्रूम किया तो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ, रिजिडिटी, वो सारी चीजें रखी, तभी जाके वो उसको शायद बना पाए एक जो आज की डेट में वो ब्रांड है। मतलब सर ये है कि हमारी कंट्री में 25% ही जो बिजनेस है में ग्रो हो पाते हैं, 75% बिजनेस 10 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। इसके पीछे का क्या रीजन है? जो मेरी नॉलेज है, मोस्टली इनिशियली अगर आपके बिजनेस के 3 साल बिजनेस निकाल देता है, तो मोस्टली दैट देयर आर 70 to 80% चांसेस आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। तो 25%, या आई डोंट नो कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस डेटा, बट मैं मान के चलता हूं कि आज की डेट में अगर हमारा हिंदुस्तान मैक्सिमम स्टार्टअप भी ला रहा है, फेलियर भी उतने आ रहे हैं, बट वही शॉर्टकट जिसमें आपके सामने एग्जांपल है बाइजू का, जो अपने फोकस, जो उनका कोर प्रोडक्ट था, उससे हटके उन्होंने बाकी चीजों पे फोकस किया। दैट्स वाई अगर आप देख सकते हैं 3 साल पहले बाइजू की जो वैल्यू थी 100 करोड़ की, यूनिकॉर्न कंपनी की, जो आज वैल्यूएशन उसको 0 कर दी गई है, ओनली बिकॉज वही जो उनकी कोर प्रोडक्ट थी, जो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी, उसको कॉम्प्रोमाइज करके वो इधर उधर भटक गए, दूसरे बिजनेस में जाने जाए, अपने सॉफ्टवेयर या अपने पर्टिकुलरली ऑनलाइन एजुकेशन की बजाय वो हार्डवेयर बिजनेसेस पे आ गए। तो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस इसलिए शट डाउन हो, जीती जाती एग्जांपल है। दूसरा हमारा किंगफिशर जीती जाती एग्जांपल है। तो दीज आर दोज एग्जांपल्स विच हैव नॉट अडॉप्टेड विद द एनवायरनमेंट। तो ऐसा नहीं है, इफ यू विल वर्क ऑन योर बिजनेस एंड आपका बिजनेस आइडिया यूनिक है, लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बदलती रहती हैं 24/7, उसके साथ अगर आप रेगुलरली कोप अप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये जो परसेंटेज है 25% जो आप बोल रहे थे, कहीं ना कहीं ये बढ़ेगी परसेंटेज, और फेलियर की परसेंटेज कहीं ना कहीं कम आएगी। मतलब सर ये है कि पिछले 5 साल से एक ऐसा इन्वायरमेंट आ गया है हमारे देश में कि हर कोई
एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, या हर कोई अपना खुद से कुछ करना चाहता है? बिल्कुल, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी सपना है कि आत्मनिर्भर। अगर एक कंट्री को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप जाना है तो यहाँ पर आपको बिजनेसेस ज्यादा बढ़ाने होंगे। ये सिर्फ जॉब प्रोवाइड कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर ही। तो जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे उतने ज्यादा रोजगार बढ़ेंगे। रोजगार कैसे बढ़ेंगे? सरकार का काम है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना। अगर गांवों में रोड नहीं होगी तो मैं कहाँ इंटरप्राइज लगाऊंगा? अब जैसे हमारा रेल के साथ हमारा कश्मीर जुड़ रहा है, रेल के साथ हमारा उत्तराखंड जुड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कितनी सहूलियत होगी। जो एंटरप्रेन्योर पहले खर्चा इतना दे रहा था बाई रोड का, अब वो ट्रेन से कहीं ना कहीं उसकी जो कॉस्टिंग हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कम आ जाएगी। तो अगर आप बात करें पंतनगर जैसे शहर में या पिथौरागढ़ जैसे शहर में जो हमारे चाइना बॉर्डर के पास है, वो भी हमारा एयर कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। अंदर उड़ान की जो स्कीम है हमारे भारतीय गवर्नमेंट की, कि हर एक छोटे जिले को एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से जोड़ना, तो हर एक जो पर्सन है उसको कम से कम अफोर्डेबल एयर यात्रा देना, तो इससे ही आपका कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा। तो उससे क्या होगा? आपके जो डेवलपिंग कंट्री है डेवलप की तरफ जाएगी, जो हमारे गवर्नमेंट का है 2047 का सपना, भारत को डेवलप नेशन बनाना। तो सर क्या वो तभी बनेगा। आपको लगता है कि 2047 तक का डेफिनेटली तब अगर हम हुए तो डेफिनेटली ये पॉडकास्ट तब भी हम ऊपर वाले ने चाहा तो आज से 20 साल बाद, ज्यादा टाइम नहीं है, वी हैव ओनली 20 इयर्स। Yes, sir. तो 20 इयर्स में हमारी एज, मेरी एज होगी 55, तो होपफुली डेफिनेटली इट विल बी ए डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप कंट्री। हम उसी की तरफ अग्रसर ऑन अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो मतलब सर एक बात बताइए कि जैसे ये कल्चर अभी आया था, तो इस तरीके से मतलब इसमें कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन, क्योंकि देखो मोस्टली जो बच्चे से कनेक्ट हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, वे कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि यार मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, मेरे को तो एंटरप्रेन्योर ही बनना है। मतलब वो अपनी पढ़ाई छोड़ के भी उसकी तरफ सारा का सारा अपना जो टाइम है उधर लगा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं उसके पास ये नहीं रहेगा कि अगर बाई चांस उसका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इधर उसके पास डिग्री भी नहीं होने की। बिल्कुल तो इससे ये तो उसे बैलेंस वो उसका एक गलत आकलन है। जैसे आप देखें, अगर मोस्टली जो एंटरप्रेन्योर कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, चाहे जुकरबर्ग की बात लो, आप माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन की बात लो, आप सुंदर पिचाई की बात लो, ये मोस्टली कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर हैं। सुंदर पिचाई मोस्टली एंटरप्रेन्योर जो है ड्रॉप आउट है। अगर आप देखें, उनकी फॉर्मल एजुकेशन है या फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी है, बट कहीं ना कहीं जो उन्होंने बिजनेस आइडिया के बारे में सोचा है वो उसको उन्होंने सक्सेसफुल किया। तो जो आप बोल रहे हो स्टूडेंट्स पढ़ाई को छोड़ के बोल रहे हैं कि मेरे को बिजनेस ही करना है, हो सकता है ऐसा परसेंटेज है कि वो वहां पर सक्सेस हो जाए, बट फॉर्मल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है टू कम्पीट इन दिस वर्ल्ड। अगर आप एक जगह से फेलियर हुए, कहीं ना कहीं आप जॉब से कुछ ना कुछ अपना रोजगार कमाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जॉब के लिए ही जाना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि यही अपने स्टूडेंट्स को बताने की, अपना जहां भी मैं अपनी मेंटरशिप देता हूं, कि जॉब के साथ साथ आप साइड बिजनेस कर सकते हैं। क्यों? एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूं, 2 से 3 सोर्स आज की डेट में होना बहुत जरूरी है। आप एक सोर्स पे डिपेंड नहीं रह सकते। जो मैंने अपना आकलन किया, मेरे को भी 10 से 12 साल हो गए जॉब में, तो मेरे को कहीं ना कहीं एहसास हुआ आज की डेट में आपके पास 2 से 3 ज्यादा सोर्सेस होने चाहिए। तो वो सोर्सेज जॉब से तो नहीं आएंगे। एक नया कॉन्सेप्ट है गिग इकोनॉमी का, गिग वर्कर्स का, जो कि एक पर्सन अच्छे स्किल के साथ एक कंपनी में जॉब नहीं करेगा, फ्रीलांसिंग काम करेगा। तो उसका कॉन्सेप्ट आ रहा है बाहर, यूएस में, डेवलप कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट है। तो इंडिया में क्यों नहीं है? बिकॉज उनके पास स्किल नहीं है। तो हमारी जो एनएसडीसी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो भी वर्क कर रही है उसमें कि लोगों को जो बेसिक स्किल्स हैं उसको काम आए। सिर्फ एक बेसिक कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स में नहीं है, वो हाउ टू टॉक। तो अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो बात करना आना चाहिए ना। तो ये सिर्फ एजुकेशन में नहीं है, अगर आप जॉब में भी जाएंगे वहां पर भी आपको अपने आप को बेचना है, तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो अगर आप जब तक खुद कन्विंस नहीं है, यू कैन नॉट बी एबल टू कम्पीट इन दैट। तो एजुकेशन के साथ साथ आपको अपने बिजनेस को भी कहीं ना कहीं टाइम देना है। तो वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी मार्केट है जहां कुछ भी बिकता है, बट बेचने वाला चाहिए। इंडिया के जो कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनका किस तरीके की साइकोलॉजी होती है? साइकोलॉजी इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। यहां पर आप अच्छी देखिएगा, अगर मोस्टली अगर आप देखिए ज्यादातर तब का प्राइस सेंसिटिव है। बट अगर आप ऐसा प्रोडक्ट भी लाते हैं कहीं ना कहीं विच इज बेनिफिशियल टू द ऑडियंस, जैसे आप हेल्थ से रिलेटेड अगर आप बात करें, मोस्टली ग्रूमिंग से, पर्सनैलिटी से रिलेटेड बात करें, तो उसके रिलेटेड अगर आप प्रोडक्ट है, जैसे मैं आज ही देख रहा था एक वन ऑफ द कंपनी है जो कि अपना ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल बेचती है। तो मैं अभी जस्ट इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहा था, उसमें देखा मैंने दे आर सेलिंग एट 400 रुपये kg है मस्टर्ड ऑयल। तो दे आर हैविंग सम वेरी गुड प्रोडक्ट। तो क्यों है वो? ओनली बिकॉज ऑफ कि उन्होंने सोचा कि लोगों को जनरल प्रोडक्ट्स जो मार्केट में मिल रहे हैं, जैसे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अपनी फैक्ट्री में बना रही है, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है क्वालिटी के साथ।
और आज की डेट में आप देखेंगे मोस्टली ये जो बीमारियां हैं या डिजीजेज है दैट हैज कम अप ओनली बिकॉज ड्यू टू अडल्ट्रेशन। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आप उसमें फोकस कर सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट क्रिएट करके यू कैन सेल दोज प्रोडक्ट्स वेयर पीपल आर एक्चुअली रिक्वायरिंग। मतलब सर वही है कि अगर मुझे अपने बिजनेस को सही बनाना है तो सबसे पहले मुझे अपने कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझना है, बिल्कुल उसका बिल्कुल, behavior। कंज्यूमर बिहेवियर सबसे बड़ी, बिल्कुल आपको रिसर्च करना पड़ेगा पहले, 1 से 2 साल भी लग सकते हैं उसमें, तब जाके आप प्रोडक्ट को लेके आइए। तो पहले अपने प्रोडक्ट अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों में इसमें आजमाइए। तो कहीं ना कहीं जिसको तभी बहुत बड़ी कंपनीज टेस्ट मार्केटिंग करती है, तो टेस्ट मार्केटिंग वहां पर जरूरी है। अपने बिजनेस आइडियाज का भी टेस्ट मार्केटिंग करिए। हो सकता है 10 आइडिया में से 10 के 10 फेल हो जाए, बट एक्शन लीजिए उस पर। सिर्फ आइडिया आपको धराताल पे लाने के लिए आपको उसको कहीं ना कहीं एक छोटे लेवल पे शुरू करना पड़ेगा, सो दैट यू गेट ए रिटर्न ऑन इट। तो आपको आइडिया लगेगा कि वेदर इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट। तो बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं, बट जब जमीन पे वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद वो उसमें आपको इनपुट मिलते हैं। तो मतलब सर ये है कि जैसे मेरे को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलनी है या किसी को भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाना है, हाँ। पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पहले से ही बहुत बड़े बड़े लीडर बैठे हैं। हाँ, बहुत बड़े बड़े लीडर। अभी डिपेंड करता है किस फील्ड में जाना है आपको। देखिए मैं बोलता हूँ आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग इज सबसे इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग इट। आप एक टेंटेटिव बिजनेस प्लान लाइए, टेंटेटिव बैलेंस शीट लाइए, बैंक को दीजिए, वो आपको लोन देने के लिए आज की डेट में तैयार है। पर्सनल लोन पे लीजिए, बिजनेस लोन लीजिए, बट लेगा कौन, खरीदेगा कौन? तो आपके पास पहले माइंड में खरीदार होने चाहिए, तभी आप मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैं छोटी से बात करूं मैन्युफैक्चरिंग, जो मैं मस्टर्ड ऑयल की बोल रहा था, तो दैट इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैं बात करूं अपने पर्टिकुलरली रॉ प्रोडक्ट की, इट इज इनटू कश्मीरी प्रोडक्ट, या कश्मीरी आप बोल सकते हैं क्यूजिन की बात करूं मैं, तो दैट इज इनटू द हॉस्पिटैलिटी की। कुछ मैं पुलाव में या खाना अच्छा बनाता हूं, तो उसको टेस्ट मार्केट करिए। जैसे मैंने एक बार किया था कि मोस्टली एक पुलाव की वो बना के हाईवे पे जाके अपने गाड़ी में ओपन करके डिक्की 30 रुपीज की बिरयानी सेल की, कश्मीरी बिरयानी, एक बड़ा सा बोर्ड लगा के 1 घंटे के अंदर अंदर वो बिरयानी बिक गई। वो मेरे को वहां पर प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट टेस्टिंग है। तो वैसे ही मैं उसको आप, इट वॉज जस्ट अ टेस्ट मार्किंग कि मेरे प्रोडक्ट में कितना दम है, तो अच्छा फीडबैक मिला, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन अ बिगर मार्केट। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ ये बड़े इंडस्ट्री की बात ना करिए आप, बड़े प्लेयर्स हैं, होंगे अपनी जगह, बट आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या बात है जो उन बड़े प्रोडक्ट्स के प्लेयर में बात नहीं। तो वो यूनिकनेस पे, जिसको आप बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी, वैल्यू प्रपोजिशन, उस पर काम करना होगा। तो उस पर आप काम तभी कर सकते हैं जब आप अपने कंज्यूमर को अच्छे से जानते हैं, अपने मार्केट को अच्छे से जानते हैं, तभी आप उस फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग करें। ये नहीं कि जो मार्केट में पहले ही है उसमें आइए। यू शुड बी हैविंग ए फर्स्ट मोर एडवांटेज। सर स्टार्टिंग में सेल्फ डाउट भी बहुत ज़्यादा आता है। इनिशियल एज में जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा आता है कि क्या यार ये चलेगा नहीं चलेगा, क्या तो होगा फ्यूचर करियर क्या होगा, तो उससे कैसे टैकल करिए? उससे वही मैंने आपको बताया ना, यू हैव टू टेस्ट मार्केटिंग, छोटे लेवल पे करिए। आप बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात मत करिए। आप जो अगर आप बात कर रहे हैं ऑयल की, अगर बात करें, उसमें आपको पहले एक डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको पढ़नी पड़ेगी कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर वो लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जा रहा है तो चेंज योर बिजनेस आइडिया। क्योंकि देखिए अगर आप बड़े सपने देखते हैं तो बड़े रिस्क भी लेने हैं, छोटे सपने देखते हैं तो छोटे रिस्क लेने हैं। तो शुरुआत करिए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि शुरुआत करिए। यू डू नॉट हैव टू बी ऑन हैंड। अगर वो बड़ा आइडिया नहीं कर रहा है तो दूसरा आइडिया सोचिए। अगर आपको लग रहा है कि इट इज नॉट योर फील्ड तो छोड़िए। हमें यहां पर एंटरप्रेन्योर सबको नहीं बनाना है। हम सिर्फ, अगर हम महीने में अगर मैं 5000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता हूं, अगर उसका सिर्फ 1% भी 50 से लेकर 40 और 30 लोग भी एंटरप्रेन्योर बने, हमारा मकसद पूरा हो जाता है। क्योंकि इस देश का, अगर आप कॉन्सेप्ट सुना होगा 20-80 प्रिंसिपल, अगर एक संस्था में अगर 1000 लोग हैं तो सिर्फ जो 50 लोग हैं जो काम कर रहे हैं उन्हीं बाकी हजारों की तनख्वाह निकाल रहे हैं। तो इट गोज ऑन द कंट्री लाइक दिस। तो एंटरप्रेन्योर आपके कहीं ना कहीं दूसरों को रोजगार देंगे। तो शुरुआत आपको आत्मनिर्भर से करनी पड़ेगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक बिगर अपॉर्चुनिटी में और बिगर बिजनेस एंटरप्राइज में। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। आपने कैसे स्टार्ट किया था? मैंने भी अपना, जो मेरा ड्राई फ्रूट का बिजनेस है, आई बिलोंग टू JNK। कश्मीर में मोस्टली अगर आप देखें 90% जो प्रोडक्शन होता है वॉलनट का, वो कश्मीर का ही होता है। पूरे अगर इंडिया की बात करें, मोस्टली आपका फिर इंपोर्ट होता है, चिल्ली से होता है और डिफरेंट कंट्रीज है जहाँ से आपका वॉलनट आता है, बट वो टेस्ट नहीं होता जो आपके कश्मीर के वॉलनट का है। तो व्हेन आई बिलोंग टू दैट प्लेस, तो यहाँ पर मेरे को, जहाँ पर मैं संस्था में काम करता हूँ, वहाँ पर मेरे को लोग बोलते थे कि आप JNK जा रहे हो तो ये चीज़ आइटम लाओ। तो जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा तो मेरे को लगा क्यों ना इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाए। मैं उनके लिए लाऊंगा बट एक शेयर रखूंगा। अगर मैं 350 का ला रहा हूँ तो 400 का सेल करूंगा। मेहनत मेरी लग रही, क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ, मैं स्पेशली तो नहीं जा रहा हूँ,
मैं घर जा रहा हूँ छुट्टियों में, वहां से मैंने प्रोक्योर किया, एक 10,000 का प्रोडक्ट लिया, 5,000 का प्रोडक्ट लिया, जिन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया था उनको तो दे रहा हूँ, बट उसके अलावा भी मैंने एक्स्ट्रा लिया। तो वहां से मैंने अपनी वो शुरुआत की थी। तो धीरे धीरे करके मैं आज की डेट में साइड बिजनेस करके सीजनल बिजनेस करता हूँ, मोस्टली इन विंटर्स। आई इन्वेस्ट 1 to 2 लाख रुपीज, तो उससे मैं विद इन 3 months लगभग 50,000 to 70,000 विद इन 3 months आई अर्न। देन अगेन आई कम बैक टू माई टीचिंग बिजनेस, बिकॉज टीचिंग इज priority at today's time. But in coming years, I will have a 50-50%. Part-time teaching and then part-time business. So that my business gives me more than my teaching. तो I will be having in mentorship in a teaching field. ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल उसको छोड़ दूंगा। हमें mentorship, entrepreneur बनाने की ओर बिल्कुल we have to keep on moving. तो इस तरीके से हमारा आइडिया वहाँ आया था। तो आज की डेट में आप देख सकते हैं कश्मीर मार्केट करके हमारी वेबसाइट है, जो भी हमने लाइव नहीं की है, बट उसको लाइव जल्दी करेंगे हम। वो कश्मीर खास के नाम से हमने अपना बिजनेस एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश किया, जिसको हमने रजिस्टर किया महादेव ब्लेसिंग से, बिकॉज आई बिलीव मोस्टली ऑन दिस ऑलमाइटी जो हमको इस धराताल पे रखे हैं और आगे चलाएंगे। तो उस नाम से मेरा महादेव ब्लेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बिजनेस रजिस्टर्ड है। कश्मीर खास हमारा ब्रांड होगा। तो होपफुली यू विल सून सी नेक्स्ट couple of months or 6 months that will be launched online, and hopefully that will grow slowly and steadily. जब आपने सर स्टार्ट किया था तो उस समय आपकी क्या मेंटेलिटी थी, किस तरीके की सोच थी आपकी उस समय? कि मुझे करना है, ज़्यादा नहीं सोचना, मुझे करना है बस। चाहे मैं 500 का ही प्रोडक्ट लाऊं, 500 का मैंने 550 कमा लिया। जब वो 50 रुपये आप लेंगे ना कि हाँ आपने कुछ कमाया, वो आपको मोटिवेशन देता है। 5 लाख 5 करोड़ तभी बनेंगे जब आप वो छोटे से स्टार्ट करेंगे, 10 रुपये 20 रुपये। तो वो मैंने अपने अपने जो बोलते हैं कि मोस्टली अगर ये हमारी कम्युनिटी होती है गुप्ता अग्रवाल बनिया कम्युनिटी, तो वो आप देखिए छोटे छोटी चीज़ों का भी महत्व रखते हैं। तो वहाँ से मैंने सीखा कि छोटे छोटी चीज़ों में भी आप अमाउंट में भी वो खुशी पा सकते हैं जो आप बड़े अमाउंट में नहीं पा सकते। तो दैट हैज़ टू बी स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल। अगेन आई एम सेइंग कि छोटे से आप शुरुआत करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं लाखों से ही शुरू करूँगा कमाना। अगर आपने 100 का 150 कमा दिया तो 150 का 1500 भी करेंगे, 1500 का 15,000 और 15 लाख, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। सर जैन जी की प्रॉब्लम ही यही है कि उसे छोटे से नहीं स्टार्ट करना, उसे तो एकदम से बहुत ज़्यादा रिजल्ट चाहिए। तो उसी को तो हम तोड़ने आए, उसी मिथ को तो हम तोड़ने आए हैं। हमारा जो सोसाइटी में हमारा रोल है एज अ मेंटर, उसी को तोड़ना है कि यू हैव टू बी हैविंग ए पेशेंस। धीरे धीरे, बट जो आपने सोचा है वही बोलते हैं ना, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। तो अगर वो उनकी सोच वो नहीं बदलेगी तो कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में उस सोच से फिर वो पछताएंगे। क्योंकि एट द पर्टिकुलर टाइम वो बोलते हैं ना, एक 100 लोहार की तो एक सुनार की। तो इट इज लाइक दैट। जहां पर उनको वो पिंच कर गया वो बात कि हाँ दैट हैज टू बी द पॉइंट। तो वो एक टीचर और मेंटर का रोल यही होता है, उस पेन पॉइंट को टच करना। वो जहां टच किया, जैसे हमारे मेंटर ने किया था, तो आज की डेट में वो साइड बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा है। अगर मैंने वो भी टच नहीं किया होता तो डेफिनेटली, तो उन्होंने बताया कारण क्या है, तो वो कारण जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स को। सर मेंटर कैसे मिलते हैं? मेंटर आपके जो पेरेंट्स हो सकते हैं, दैट कैन बी ए मेंटर। आपके रिलेटिव्स, दैट कैन बी ए मेंटर। आप कॉलेज में हैं, वो भी मेंटर हो सकते हैं आपके। एनीवन कुड बी ए मेंटर। मेंटर का रोल यही होता है आपको ग्रूम करना। टीचर का क्या रोल होता है? आपको एक राह दिखाना। नॉट ओनली की इम्पार्ट नॉलेज, बट उनके अंदर वो शिक्षा या बोल सकते हैं कुछ जानने की भूख को इजिनेट करना, वो एक असली टीचर का रोल होता है, एक मेंटर का रोल होता है, जो कि हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो तभी मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को अपने कि आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट योर मेंटर। यू कम एज टू मी टू जस्ट लर्न अबाउट हाउ टू ओवरकम योर दोज हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल्स। तो मेंटर आपको इजीली मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। ढूंढने की वो आपको परख वो होनी चाहिए, बिल्कुल परख होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब सर अगर कोई एक स्टूडेंट है या कोई भी इंसान है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो सर आप उसे क्या कहना चाहोगे? उसको मैं यही कहना चाहूंगा, स्काई इज द लिमिट। गिरते हैं घुड़सवारी मैदान जंग में, वो तिफली क्या जो घुटनों के बल चले। तो आपको गिरना भी पड़ेगा। अगर आप घुटनों के बल चलोगे तो कहीं नहीं गिरोगे, कोई रिस्क नहीं है। घोड़े पे चलोगे तो कहीं ना कहीं गिरोगे, तो फिर उठोगे, फिर चलोगे। सेम लाइक दैट स्मॉल बेबी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, तो स्मॉल बेबी की तरह। तो स्मॉल बेबी को गया बोलोगे भागने के लिए, नहीं भागेगा। पहले वो बैठना शुरू करेगा, लेटने के बाद बैठना, बैठने के बाद क्रॉलिंग, क्रॉलिंग के बाद वो सपोर्ट से खड़ा होगा, खड़े होने के बाद वो चलेगा, फिर भागेगा। तो यही प्रोसेस है बिजनेस का भी। तो आप उस बेबी से, उस छोटे से बीज से भी, जो आज आप देखते हैं इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं, तो वो उस बीज में ही तो थे। उनको सही एनवायरनमेंट मिला,
सही पोषण मिला, सही खाद मिली, तब जाके वो बड़े पेड़ बने। कोई भी आपको बड़ा पेड़ ऐसे नहीं मिल जाए, वो उस बीज में ही थे। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप भी एक बीज से ही स्टार्ट होता है। तो उस बीज को कैसे रोपना है, वो हमारा रोल है। उसमें सही समय से खाद डालना, सही समय में पानी देना, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये एक मेंटर का रोल है। तभी हम जाके ग्रो कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपार्ट ऑफ दैट सर, इन सब के थोड़ा सा कश्मीर के बारे में बताइए। आप कश्मीर से हो, वो भारत की बहुत खूबसूरत जगह है। कश्मीर को तो मैं बोलता हूँ इट इज़ अ क्राउन ऑफ इंडिया। तो अगर आप बोलें अपने, इट हैज़ बीन अ लैंड ऑफ सेजेस, रिचुअल्स अगर आप देखें, जितने भी मोस्टली हमारे ऋषि मुनि, अगर आप बोल सकते हैं बहुत ज्ञानी लोग, दे हैव टेकन देयर स्पिरिचुअल जर्नी, स्टार्टेड एनलाइटमेंट फ्रॉम द, जिसको आप बोलते हैं लैंड ऑफ ऋषि कश्यप। तो कश्मीर अपने आप में आप बोल सकते हैं, जहाँ मैं बोलता हूँ अपने कि वहाँ की मिट्टी भी आप बेच सकते हैं, वो इस तरीके का है। तो मोस्टली अब हमारा पर्टिकुलरली आप JNK देखिए, ड्यू टू आफ्टर एबॉलिशन ऑफ दिस 370 आर्टिकल, कहीं ना कहीं धरातल पे चीज़ें आ रही हैं। लास्ट ईयर ही 2022-23 में अगर आप बात करें, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जहाँ मोस्टली मोर देन 50 लाख टूरिस्ट विजिट किए, जो कि पूरे हिस्ट्री में JNK के ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो अमन की ओर अग्रसर है, तो हम आपको भी इनवाइट करते हैं, आप आइए कश्मीर, बिल्कुल विजिट करिए। तो वी विल बी अ वेरी हैप्पी होस्ट टू होस्ट यू। आपने सर मतलब कश्मीर में ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने बिल्कुल। देखा है? था बिल्कुल, देखा तो नहीं है, बट अगर हम बोले हम टेररिज्म के भुगत भोगी हैं। 90s में अगर आप देखें जो माइग्रेशन हुआ माइनॉरिटी कम्युनिटी का, तो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं हम। तो हमारे पेरेंट्स ने देखा, हम तो उस वक्त 3 साल के थे, तो दैट हैज़ बीन अ वेरी हार्श जर्नी एट दैट टाइम, जो हमारे पेरेंट्स ने सहा एट दैट टाइम। तो बट वो भी एक लर्निंग थी, शायद अगर वो चीज़ नहीं होती तो आज शायद हम यहाँ ना होते। तो वही है, गीता का एक प्रिंसिपल है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसी पे हम जीते हैं, उसी पे हम अमल करते हैं। तो दैट हैज़ बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो बट दैट हैज़ बीन इन डिक्लाइनिंग, वो चीज़ें रहेंगी, बट आने वाले समय में वो भी जो हम बात कर रहे हैं 2047 विकसित भारत की, तो वो ज़रूर उसमें ख़त्म होके हमारा, आप देख सकते हैं वो पॉजिटिविटी वो ज़रूर फैलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी हमारे मच। पॉडकास्ट में आए, काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मेरे को काफ़ी भी कुछ जाना, बहुत बढ़िया, इट वाज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब नया एक्सपीरियंस मिला मेरे को सर। अब जब भी कभी प्रॉब्लम होगी सर, आपसे ही बात करूंगा। आप बिल्कुल मेरे बिल्कुल, मेंटर मोस्ट वेलकम। मेंटर के जैसे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने अगर वो टच कर दिया वो पॉइंट जो हमारे मेंटर ने किया, तो हमारा काम हो गया। थैंक यू सर। क्योंकि वी हैव बीन इन दिस वर्ल्ड ओनली टू पुट अप दिस ह्यूमैनिटी, इंसानियत को ऊपर ले जाना है बस। वो आपको मानव जन्म ही इसलिए मिलता है कि आप जाने कि आप क्यों हैं। तो वो अगर आपको अंदर आ गया तो बिल्कुल वो क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।